हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घाव को सुखाने के इलाज के बारे में। किसी भी तरह का घाव हो, चाहे नॉर्मल घाव हो या सीवियर घाव हो, गहरा घाव हो, दोनों घावों की ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। इस वीडियो को आप देख लोगे तो कोई और वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसा भी घाव हो, नॉर्मल या सीवियर, सबसे पहले हमें क्या करना है, घाव को अच्छी तरीके से हमें साफ़ करना है। साफ़ करने के लिए हमें H2O2 यानी हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड NH नॉर्मल सैलाइन दोनों में से कोई एक लिक्विड लेना है। घाव को आपको अच्छी तरीके से कॉटन की सहायता से साफ़ कर देना है। साफ़ करने से क्या है, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं आसपास के वो बिल्कुल किल हो जाते हैं, घाव बिल्कुल साफ़ हो जाता है। उसके बाद में आपको सेकेंड स्टेप करना है उसकी पट्टी मतलब उसकी ड्रेसिंग करना है। आपको पोविडोन क्रीम या ऑइंटमेंट कोई भी आप एक ले सकते हो, उसको अच्छी तरीके से आपको ड्रेसिंग करना है। और साथ में आपको पेशेंट को TT इंजेक्शन ज़रूर लगाना है। TT इंजेक्शन लगाने से जो टिटनेस बीमारी होती है उसका खतरा नहीं होता। तो इतना आपको स्टार्टिंग में कर देना है। सबसे पहले जो टेबलेट देते हैं वो दर्द और पेन किलर के लिए देते हैं। जो घाव होता है उसमें दर्द होता है, तो दर्द को कम करने के लिए पेन किलर टेबलेट दी जाती है। कई तरह की पेन किलर आती हैं, जैसे जेरोडल P आती है, इसमें एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल होता है। जेरोडल SP आती है, बोविरोन प्लस आती है, इसमें डाइक्लोफेनिक पैरासीटामोल होता है। तो कोई भी एक पेन किलर टेबलेट देना होता है, सुबह शाम मरीज को लेना होता है। खाना खाने के बाद 3 से 5 दिन तक इस टेबलेट को देते हैं। अगली जो टैबलेट यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक जो टैबलेट होती हैं वो घाव को सुखाने का काम करती है। कई तरह की एंटीबायोटिक आती हैं, जैसे मेगा CB होती है। मेगा CB में एमोक्सिलिन क्लेवेनिक एसिड होता है। जेडोसेप CB एंटीबायोटिक आती है, इसमें सिफोडोक्सिम क्लेवेनिक एसिड होता है। सिफिक्सिम O एंटीबायोटिक आती है, इसमें सिफिक्सिम ओफ्लोक्सासिन 2 एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। 3 से 5 दिन तक खाना होता है। एक एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद मरीज को लेना होता है। अगली टैबलेट देते हैं वो स्टीरोडल टैबलेट होती है। स्टीरोडल जो टैबलेट होती है वो सूजन को कम करने का काम करती है। घाव होने पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए स्टीरोडल टैबलेट देना होता है। कई तरह की आती हैं, जैसे ओमनाकोटिल होती है, इसमें प्रेडनिसोलोन ड्रग होता है। बेडनिसोल टेबलेट आती है, इसमें बीटामेथासोन ड्रग होता है। तो कोई एक टेबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, सुबह शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद देना होता है। 3 से 5 दिन तक मरीज को लेना होता है। अगली टैबलेट यूज़ करते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट यूज़ की जाती है, जैसे चोट लगने पर या हाई एंटीबायोटिक टैबलेट यूज़ करने पर शरीर में कमजोरी सी वीकनेस होने लगती है, तो डॉक्टर एक मल्टीविटामिन टैबलेट ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं। कई तरह की मल्टीविटामिन टैबलेट आती हैं, जैसे A to Z, जिंकोविट, हेल्थ ओके। इनमें मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो मल्टीविटामिन टैबलेट डेली एक लेना होता है, डेली एक टैबलेट लेना होता है। इस टैबलेट को 15 से 1 महीने तक डेली मरीज को लेना होता है। अगली टैबलेट यूज़ करते हैं गैस के लिए। इनको PPI टैबलेट बोलते हैं, यानी प्रोटीन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। होता क्या है, जैसे मरीज हाई एंटीबायोटिक टैबलेट लेता है तो उसके पेट में गैस बनने लगती है, तो डॉक्टर एक PPI टैबलेट प्रिस्क्राइब जरूर करता है। कई तरह की टैबलेट आती हैं, जैसे रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, पेंटोप DSR। तो इनमें से एक टैबलेट रोज़ खाली पेट लेना होता है। रोज़ खाली पेट एक टैबलेट लेना होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर सीवियर घाव है, गहरा घाव है, तब हमें क्या करना है। तब हमें टैबलेट से ज़्यादा इंजेक्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले दर्द में हमें इंजेक्शन देना है डायनापार, ट्रामाडोल, दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन देना होता है। कैसा भी दर्द हो, तुरंत इंजेक्शन से दर्द में आराम मिलता है। IM यानी इंट्रामस्कुलर इस इंजेक्शन को लगाना होता है। अगला इंजेक्शन यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होता है वो घाव को सुखाता है। तो इसमें हम यूज़ करेंगे लाइनेक्स और डेक्सा का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। लाइनेक्स में लिंकोमाइसिन होता है, डेक्सा में डेक्सामेथासोन होता है। लिंकोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, डेक्सामेथासोन स्टेरॉयड है। तो 2 ml डेक्सा लिंकोमाइसिन के साथ मिलाकर पेशेंट को लगाना होता है। और जब हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ करते हैं तो एंटीबायोटिक टैबलेट पेशेंट को आपको नहीं देना है, मतलब डबल एंटीबायोटिक आपको यूज़ नहीं करना है। दिन में एक बार देना होता है। 5 से 7 दिन तक इस इंजेक्शन को लगातार पेशेंट को देना होता है। लाइनेक्स और डेक्सा दोनों का कॉम्बिनेशन 2 से 3 दिन देने के बाद अगर पेशेंट को कोई आराम नहीं मिलता है, तब अगला एंटीबायोटिक इंजेक्शन देते हैं मोनोसेप SB जो इंजेक्शन होता है, इसमें सेप्ट्रिक्सोन, साल्वेक्टम 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है। 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम में आता है। इसको IM लगाना होता है, इंट्रावीनस इंट्रामस्कुलर। दिन में एक बार या 2 बार, एक बार या सुबह शाम इस इंजेक्शन को देना होता है।
मोनोसेप एसबी इंजेक्शन 2-3 दिन देने के बाद भी अगर मरीज को कोई आराम नहीं मिलता है तो अगला एंटीबायोटिक देते हैं टजारलायो। टजारलायो बहुत ही हैवी एंटीबायोटिक है। इसमें 4000 मिलीग्राम पिपरासिलिन, 500 मिलीग्राम टेजोबैक्टम होता है। इसको दिन में एक बार एनएस जो नॉर्मल सैलाइन 100 ml की बोतल होती है उसमें डालकर स्लोली पेशेंट को चढ़ाना होता है। दिन में एक बार देते हैं। 3 से 5 दिन तक इसको देना होता है। पूरा जो ट्रीटमेंट होता है इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देखते हैं, मतलब डॉक्टर के पर्चे पे देखते हैं। तो डॉक्टर सबसे पहली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है पेंटॉप डीएसआर। पेंटॉप डीएसआर जो टैबलेट होती है वो पीपीआई होती है, प्रोटीन पंप इन्हिबिटर होता है, जो कि गैस और एसिड के सीक्रेशन को कम कर देता है। गैस को नहीं बनने देता, एसिड को नहीं बनने देता। एक टैबलेट सुबह खाली पेट लेना होता है। अगली टैबलेट होती है जेरोडल एसपी। जेरोडल एसपी जो टैबलेट होती है जो कि दर्द कम करने के लिए दी जाती है। एक ही गोली सुबह शाम लेना होता है। अगली टैबलेट होती है A to Z जो कि मल्टीविटामिन टैबलेट होती है। वीकनेस या कमजोरी को कम करने के लिए इस टैबलेट को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, कमजोरी वीकनेस को कम करने के लिए। अगली टैबलेट होती है ओमनाकोटिल। ओमनाकोटिल एक स्टीरोडल टैबलेट होती है जो कि सूजन को कम करने के लिए देना होता है। सुबह शाम इसको देते हैं। अगली टैबलेट होती है मेगा सीबी एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। इसमें एमोक्सिलिन प्लस क्लेवेनिक एसिड होता है। एक एक गोली सुबह शाम लेना होता है 3 से 5 दिन तक। अगला इंजेक्शन प्रिस्क्राइब होता है टीटी जो टिटनेस को रोकने के लिए 0.5 ml इस इंजेक्शन को लगाना होता है। अगला इंजेक्शन होता है इंजेक्शन ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज़ करते हैं, किसी भी तरह का तीव्र दर्द है तब इस इंजेक्शन को लगाना होता है। अगला एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है मोनोसेप एसबी जो इंजेक्शन होता है 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है। इसमें डेक्सा मिलाकर इस इंजेक्शन को देना होता है। जब हम मोनोसेप एसबी इंजेक्शन लगाते हैं तब मेगा सीबी जो टैबलेट है इसको नहीं देना होता, क्योंकि एक ही एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।